दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश के 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है। अब तक सैकड़ों हिंदुओं के घर को जलाया जा चुका है। बांग्लादेश में क्यों घरों में आग लगा रहे हैं लोग? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जान बचाकर क्यों भागी भारत? आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन है इस घटना का जिम्मेदार। बांग्लादेश में आखिर हुआ क्या है? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी शुरुआत कुछ हफ्ते पहले हो गई थी। सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर छात्रों ने व्यवस्था सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के सभी शहरों में पिछले कुछ हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि अब प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से लगभग 300 छात्रों की मौत हो चुकी है। कुछ हफ्ते पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी छात्रों ने पुलिस पर भी डंडे पत्थर बरसा दिए थे। बांग्लादेश की सरकार ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कई सारे शहरों का इंटरनेट भी बंद करवा दिया था। इसी के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि ये धरना प्रदर्शन छात्रों द्वारा नहीं बल्कि आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है जो देश में आतंक लाना चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने छात्रों से भी कहा कि वो उनसे आकर बातें करें। इसी बयान के बाद से लोग बेकाबू होने लगे और देश में जगह जगह आग लगाने लगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जब लोगों को बेकाबू होते हुए देखा तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सोचा कि अब देश में शांति हो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल अलग। इस खबर को सुनने के बाद बांग्लादेश के लोग और ज्यादा बेकाबू होने लगे। इसी हालत को देखने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश छोड़कर भारत आ पहुंची। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि बांग्लादेश की हिंसा पिछले 5 वर्षों में सबसे भीषण हिंसा है। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या है छात्रों के आरक्षण में मांग। दरअसल सरकारी नौकरी में पिछले कई दशकों से 56% नौकरी आरक्षित है। आम भाषा में कहें तो 100 नौकरियों में से 56 नौकरी आरक्षित लोगों को ही दी जाएंगी। बाकी 44 नौकरी आम जनता के लिए बच पाएंगी। इन 56% में से 30% नौकरी उन परिवारों को दी जाएंगी जिसने वर्ष 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी, और 10% से लेकर 16% तक पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए हैं और बाकी 10% बांग्लादेश में रह रही महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि छात्रों की आरक्षण को लेकर क्या है मांग। बांग्लादेश के छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण दे रही है जो शेख हसीना सरकार का समर्थन या प्रचार प्रसार करते हैं। छात्रों का सरकार पर आरोप है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही थी और अब बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बांग्लादेश की सेना भी खड़ी है। इसी के बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख का एक बयान सामने आया है। सेना प्रमुख वकर उस जमान ने अधिकारियों से स्पष्ट कर दिया है कि सेना हमेशा बांग्लादेश की जनता के साथ है और हमेशा खड़ी रहेगी। इस हिंसक दंगे के बाद से ही भारत ने बांग्लादेश की सीमा रेखा पर जवानों की और अधिक तैनाती कर दी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी करने के बाद से ही भारत की सेना BSF के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। भारत सरकार का मानना है कि हो सकता है कि बांग्लादेश के कुछ नागरिक इन दंगों से बचने के लिए भारत की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश सीमा को लेकर सतर्क नियम और कानून लागू कर दिए हैं। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी आगे पाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।